जय श्री महाकाल दोस्तों, हिंदी बार पचौदी सर चैनल पर आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 10 प्रश्न पूछे थे, आज इनके आंसर बताने जा रहा हूं। पहला प्रश्न था जिस पर विश्वास ना किया जा सके। दोस्तों यहाँ मैंने आपको आंसर तुरंत इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपको प्रत्येक पुस्तक में इनके आंसर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको पहले प्रश्न का स्वतः अध्ययन करना है कि आपसे यह प्रश्न बनता है या नहीं। आंसर तो मैं आपको बता भी दूंगा और साथ ही आपको किसी न किसी पुस्तक में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको इनको एक माध्यम से याद करा रहा हूँ। यहाँ आपको विलोम शब्द भी याद हो जाएंगे, साथ ही आपको यह जब विलोम शब्द के साथ आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यांश के लिए एक शब्द याद हो पाएंगे। पहला प्रश्न था मेरा, जिस पर विश्वास ना किया जा सके वह व्यक्ति क्या कहलाता है? विश्वासघाती। जो विश्वास ना पात्र नहीं है, विश्वास करने योग्य नहीं है, इस सभी को हम क्या कहेंगे? विश्वासघाती। वहीं जो विश्वास करने योग्य हो, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? विश्वसनीय। ये आपका विश्वसनीय व्यक्ति है। तो ऐसा हम कई बार सुनते भी हैं, तो आपको यहाँ आज से याद रखना है। जिस पर विश्वास किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जिस पर विश्वास किया गया है उसे कहेंगे हम विश्वस्त। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? विश्वस्त। आप खबरों में देखते होंगे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है। विश्वस्त कौन है? जिस पर वो विश्वास कर चुके हैं, जिन पर विश्वास किया गया है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? विश्वस्त। जो विश्व का हित चाहता है वह कहलाएगा आपका विश्व हितैषी। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? विश्व हितैषी, जो संपूर्ण विश्व का या विश्व का भला चाहता है, हित चाहता है। पांचवा प्रश्न देखें, किसी के उपकार को न मानने वाला। जो किसी के उपकार को ना माने ऐसा व्यक्ति कहलाता है एक शब्द में कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो वह व्यक्ति कहलाएगा आपका कृतज्ञ। जो पुरुष कविता रचता है उसे कहेंगे हम कवि, और जो स्त्री कविता रचती है वह कहलाएगी कवित्री। यह वर्तनी शुद्धि में भी कई बार इसका प्रश्न बनता है, इसलिए आप यह ध्यान रखें कि कवित्री को शुद्ध रूप किस प्रकार लिखा जाता है। साथ में 9वां प्रश्न देखें, जो दूसरों को भला चाहने वाला हो। आपने अपना हित चाहने वाला, वह स्वार्थी कहलाता है। यह शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन जो दूसरों को भला चाहने वाला हो वह व्यक्ति कहलाता है परार्थी। यदि परार्थी ऑप्शन में ना हो तो परमार्थी, जो दूसरों का हित चाहता है, दूसरों का भला चाहता है, यहाँ आपका आंसर परार्थी होगा। परार्थी ऑप्शन में ना मिले तो आप परमार्थी देखें। परमार्थी ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन आपको परार्थी लगाना है, यदि ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो परमार्थी भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के आपके आज 10 प्रश्न मैंने यहाँ सभी के आंसर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अपने सुझाव देते रहेंगे। आज हम नेक्स्ट 10 प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं। आपके लिए है 11वां प्रश्न है, जो एक अक्षर भी ना जानता हो। जो एक अक्षर भी ना जानता हो अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है यानी शिक्षित है, उसे हम क्या कहेंगे? कम बोलने वाला। 14वां प्रश्न है, जो अधिक बोलता हो। आपने इन सभी प्रश्नों के आंसर कहीं ना कहीं सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज आपको इनका स्मरण करना है, इसलिए मैं यह आंसर आपको तुरंत नहीं बता रहा हूँ। यह मेरा एक अलग तरीका है। आपको इस प्रकार के वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। कम बोलने वाला और अधिक बोलने वाला दोनों एक साथ हैं। आप जब इस प्रकार के इनको याद रखेंगे तो आपको आसानी से भी याद हो जाते हैं। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो और ईश्वर पर आस्था रखने वाला या ईश्वर पर विश्वास करने वाला, दोनों को एक साथ आपको आंसर देना है। जो बहुत कुछ जानता हो और जो कुछ नहीं जानता हो। जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो, और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। यह नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी प्रकार के 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी दोस्तों। आगे आपको इन 10 प्रश्नों के आंसर देखना है। यदि आपको नहीं आते हैं तो आपको इनको बहुत सोच विचार कर समझना है कि यहाँ पर हम इन प्रश्नों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, तो इनमें गलती क्यों करते हैं। अभी ये बहुत ही सरल प्रश्न है आपके लिए। धीरे धीरे इनकी जो टफनेस है वो बढ़ती जाएगी, कठिनता बढ़ती जाएगी, और आपके लिए मैं 500 से और 600 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक साथ एक जगह उपलब्ध हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप इसी प्रकार नियमित रूप से जुड़े रहें, नियमित अध्ययन करते रहें। सफलता जब भी मिलती है जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ, और साथ ही इन 10 प्रश्नों के आंसर दूंगा जो आज मैंने आपसे पूछे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।